रविंद्रनाथ की एक छोटी सी कविता है जिसको बोध के रूप में ओशो हमें बताते हैं। एक भिखारी सुबह अपने घर से निकला भीख मांगने। पूर्णिमा का दिन था, कोई धर्मोत्सव था और उसे बड़ी आशा थी आज बहुत मिलेगा। जैसा भिखारी करते हैं, अपने घर से जब चलने लगा तो झोली में उसने थोड़े से चावल के दाने डाल लिए थे। जब भिखारी मांगने जाता है तो अपनी थाली में थोड़े से पैसे खुद ही डाल लेता है। उससे देने वालों को सुविधा होती है, नहीं तो देने वालों को ऐसा लगता है कि इसको किसी ने तो दिया नहीं, तो मैं ही पहला नासमझ इसके चक्कर में पड़ रहा हूँ। कोई और लोग दे चुके हैं, थाली में पैसे पड़े हैं, तो फिर इनकार करने में कठिनाई होती है, क्योंकि कुछ और लोग दया कर चुके। इतना कठोर तो मैं नहीं हूँ कि एकदम से इनकार ही कर दूँ। तो सभी भिखारी इतनी होशियारी रखते हैं, वह उनके धंधे का नियम है। कुछ ना कुछ लेकर चलते हैं घर से, अपना ही लेकर चलते हैं। तो झोली में उसने थोड़े से चावल के दाने डाल लिए हैं। झोली बिल्कुल खाली हो तो कोई डालने को भी राज़ी नहीं होता, थोड़ी भरी हो तो कोई डालने को भी राज़ी होता है। आदमी भिखारी को थोड़ी ही देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए देते हैं, अपने अहंकार के लिए देते हैं। जैसे ही भिखारी राह पर आया है, वह तो चकित हो गया। उसने देखा कि सम्राट का रथ आ रहा है। सम्राट के द्वार से ही लौटा दिया जाता था। महल के भीतर, महल में तो प्रवेश का मौका ही नहीं था। सम्राट के सामने झोली फैलाने का तो सौभाग्य कभी नहीं मिला था। सोचा, आज धन्य भाग, आज तो भर जाऊंगा, अब शायद भीख मांगने की जरूरत भी न होगी। सम्राट चला आ रहा है, द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ही द्वार पर जैसे आ गया है। धूल उड़ाता हुआ रथ उसके ही पास आकर खड़ा हो गया। सम्राट रथ से नीचे उतरा, तब तो भिखारी की कर्तव्य मूढ़ हो गया। समझ भी न पाया कि अब क्या करूं। भूल ही गया कि झोली फैलाऊं। एक क्षण को ठिठक गया और इसके पहले कि कुछ करता, सम्राट ने अपनी झोली उसके सामने फैला दी और सम्राट ने कहा, क्षमा करना। ज्योतिषियों ने कहा है कि आज मैं सुबह सुबह निकलूं रथ पर और जो पहला आदमी मिल जाए उससे भीख मांगूं तो ही इस राज्य पर आने वाला एक संकट टल सकता है, नहीं तो यह राज्य महासंकट में पड़ेगा। तुम ही पहले आदमी हो। मैं जानता हूँ कि तुम भिखारी हो। तुम्हारी झोली सब कह रही है। तुमने सदा मांगा है, दिया कभी भी नहीं। यह भी मुझे पता है, देना तुम्हें बहुत कठिन पड़ेगा, लेकिन आज यह करना ही होगा, क्योंकि यह प्रश्न पूरे साम्राज्य का है। इनकार मत करना, कुछ भी दे देना, जो भी देना हो दे देना। एक चावल का दाना भी दोगे तो भी चलेगा। भिखारी अपनी झोली में हाथ डालता है। कभी उसने दिया तो था ही नहीं, देने की तो कोई आदत ही न थी, देने का संस्कार ही न था। मांगा मांगा मांगा, जन्मों जन्मों का भिखारी था। मुट्ठी बांधता है और खोल लेता है, बांधता है और खोल लेता है, हिम्मत नहीं पड़ती। सम्राट कहता है कि अवसर चुका जाता है, यही तो मुहूर्त है, तुम इनकार तो न कर दोगे। देखो,
इनकार मत कर देना। तब उसने बहुत हिम्मत करके एक चावल का दाना निकाला और सम्राट की झोली में डाल दिया। सम्राट चढ़ा रथ पर। स्वर्ण रथ धूल उड़ाता हुआ चला गया। भिखारी धूल में दबा खड़ा रहा और सोचने लगा, यह भी खूब रही। सम्राट से कभी तो मिलना हुआ, मांगने का सौभाग्य था, वह भी गया। उसको तो छोड़ो, कुछ मिला नहीं, अपने पास का भी एक दाना गया। उसे दिन में बहुत दान मिला, लेकिन वह एक दाना खटकता रहा दिन भर। ख्याल करना, ओशो कहते हैं, ख्याल करना, मनुष्य का मन ऐसा है, जो मिलता है उसकी हम चिंता नहीं लेते, जो नहीं मिला या जो खो गया उसकी फिक्र में लगे रहते हैं। एक पैसा तुम्हारा गिर जाए तो दिन भर याद आती रहती है। जैसे तुम्हारा कभी एक दांत टूट जाता है तो जीभ वहीं जाती है। ऐसे सदा से था, तब कभी न गई थी। आज टूट गया तो वहीं जाती है। जो है उन पर नहीं जाती, जो नहीं है उस पर जाती है। ऐसा मनुष्य का मन है। वह दिन भर मांगा भी, मिला भी बहुत। ऐसा कभी न मिला था, लेकिन इसमें उसे कुछ रस न था। उसे बार बार वही सुबह की घटना याद आती। अपने हाथ से एक दाना दे देना पड़ा। एक तो अवसर मिला था कि मांग लेता, वह भी गया। उल्टा अपने पास से भी कुछ गया, उदास लौटा। सांझ जब आया, पत्नी तो बहुत आनंदित हुई। इतनी झोली उसकी कभी न भरी थी, लबालब भरी थी। पत्नी तो बहुत आनंदित हुई, आह्लादित हुई। उसने कहा, धन्य भाग्य है हम, आज तो हमें खूब मिला। भिखारी ने कहा, छोड़, तुझे क्या पता कि आज हमने कितना गंवाया है। एक तो सब कुछ मांग लेता सम्राट से, वह गया। उसने सारी कथा कही और पास का एक दाना भी गया। उदास मन उसने झोली उंडेली और दोनों चकित खड़े रह गए। उन चावल के दानों में एक दाना सोने का हो गया था। तब वह छाती पीट कर रोने लगा। दिन भर तो रोया था उस दाने के लिए, अब छाती पीट कर रोने लगा कि यह तो बड़ी भूल हो गई। अगर मैंने सारे ही दाने सम्राट की झोली में डाल दिए होते तो सारे ही दाने सोने के हो गए होते। ओशो कहते हैं, यह कविता प्रीतिपूर्ण है और बड़ी सूचक। जितना हम देते हैं उतना ही सोना हो जाता है, जितना हम रोक लेते हैं उतना ही मिट्टी हो जाता है, और जो जितना रोकेगा उतना ही मिट्टी में जिएगा। जो जितना देगा उतना स्वर्णमय होता जाएगा। जो सब दे देता है उसका सभी स्वर्णमय हो जाता है।